जमशेदपुर के जुगसलाई थाना की पुलिस ने रविवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफेद रंग की हुंडई वर्ना कार से अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। एसएसपी को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर पार्वती घाट से गरीब नवाज कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी खान कर रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने जब संदिग्ध वर्ना कार को रोककर तलाशी ली तो गाड़ी के अंदर से एक अवैध देशी पिस्टल, एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से ही आरोपी गरीब नवाज कॉलोनी निवासी मोहम्मद शहजादा को गिरफ्तार कर लिया। हथियार और लग्जरी कार के साथ साथ पुलिस ने आरोपी के पास से एक आईफोन भी जब्त किया है। इस संबंध में जुगसलाई थाना में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए पकड़े गए आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं था। पूरे मामले का खुलासा सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में जैसा कि आप जानते हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे शहर में हर दिन 3 बार एंटी क्राइम चेकिंग लगाई जाती है। तो कल एसएसपी सर को गुप्त सूचना मिली थी कि जो जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत पार्वती घाट से लेकर गरीब नवाज कॉलोनी का जो रास्ता है उसमें पॉसिबल है कि हमें एक वेपन की रिकवरी की जा सकती है अगर एक युवक को हम लोग डिटेन करेंगे तो इसका सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसको लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर गुलाम रब्बानी, जो कि जुगसलाई प्रभारी हैं। और इसमें जब हमने एक युवक को रोका जो कि हुंडई वर्ना गाड़ी में था, उसका नाम मोहम्मद शहजादा है, 19 वर्ष का है। जब युवक को रोका गया, उससे पूछताछ की गई, उसकी गाड़ी का जब हमने अच्छे से जाँच किया तो हमें एक देसी पिस्टल मिला 7.65 mm का, एक मैगजीन मिला और एक जिंदा गोली भी मिला। अब इसमें हमारा जब आगे इससे पूछताछ की गई तो हमें ये पता चला कि ये जो युवक है इसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है नहीं, बट इसके द्वारा नया वेपन एक्वायर किया गया था और इसका प्लान था, ये ऑलरेडी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसका प्लान तो उस बिजनेस को और बढ़ाना है और प्लस इसकी संगति बहुत बुरे लोगों से हो गई थी। उसी चक्कर में इसने हथियार थोड़ा शोबाजी के लिए भी किया था और इसको ये भी लगा था कि ये हथियार रहेगा तो और ज़्यादा अपना प्रकोप बढ़ा पाएगा। बट उसके पहले ही हमने अपने सूचना पे कार्रवाई करते हुए हमने इंश्योर कर लिया कि इसमें डिटेंशन हो गया है और इसे हम लोग सुसंगत धाराओं पे एफआईआर करके इसको जेल भेज। क्या चीज़ का व्यवसाय को बढ़ाना इसका जो भी हमें आइडिया लग रहा है, इसका कुछ एक दो इधर उधर के डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ बिजनेसेस हैं जिसका आपको डिटेल दे देंगे, क्योंकि हो सकता है उस बिजनेस से भी हमें आगे इसको और चेन पता चलेगा कि कहाँ से और हथियार है, तो उसको गोपनीय भी रखा जा रहा है। बट इसका भी उसी में था कि ही वॉज प्लानिंग उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, और ये भी इसकी जो संगति थी जो उसके फ़ोन पे जांच वाच से पता चला कि काफ़ी गलत लोगों से हो गई थी। इसीलिए आपके माध्यम से ये भी अपील है कि संगति पे भी ध्यान दिया जाए। कुछ इधर उधर के लोगों से दोस्ती हो जाती है, फिर हथियार का ही हो जाता है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और तब भी अब आर्म्स एक्ट का केस लग गया, जिसके कारण ऑफकोर्स आगे इशू हमेशा नवाबपुर में से काफ़ी। देखिए, ऐसा कोई एक्टिव गैंग का उस एरिया का हम लोग को आइडिया नहीं है। ऑफकोर्स कभी कभी हम लोग को भी ऐसा लगता है कि उस एरिया में हम लोग अपनी गश्ती भी ज़्यादा रखते हैं, उस एरिया में हमारी पेट्रोलिंग ज़्यादा होती है, उसी एरिया के आसपास हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग करते हैं। और अगर ऐसा हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लमेटिक टेंडेंसीज भी मिलता है, अगर लगता है कि कुछ शुरू भी होने वाला है, तो उसके पहले ही पुलिस कार्रवाई करके उसको रोकते हैं। ठीक है।